या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की इच्छाएं पूरी करें। नवरात्र के 8वें दिन माता के मां महागौरी स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। महागौरी का स्वरूप बहुत ही सुंदर और कांतिमान है। नवरात्र के 8वें दिन को महाअष्टमी कहा जाता है। मां महागौरी को अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए जाना जाता है। मां महागौरी का अर्थ है महा मतलब विशाल और गौरी मतलब सफेद। इनका रंग श्वेत होने के कारण इनको महागौरी नाम मिला। ऐसा माना जाता है कि मां महागौरी हर तरह के दर्द और पीड़ा से राहत देती हैं। नवरात्र के 8वें दिन मां महागौरी की आराधना करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। समस्त पापों का नाश हो जाता है, जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि महागौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी महागौरी धन, उत्तम जीवन शैली प्रदान करने और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए जानी जाती हैं। 8वें दिन इनकी पूजा करना जीवन में शांति और समृद्धि लाने का एक तरीका माना जाता है। माता का स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी के एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू है। तीसरे हाथ अभय मुद्रा में है और चौथे हाथ वर मुद्रा में है। माता के 8वें स्वरूप मां महागौरी का स्वरूप बहुत ही शांत है और उनकी सवारी बैल है। इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी रंग शंख, चंद्र और कुंद के फूल के समान है। मां महागौरी की अवस्था 8 वर्ष की मानी गई है। इन्हें अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी और चैतन्यमयी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो स्त्री मां की पूर्व भक्ति भाव से पूजा करती है, उसके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती हैं। तो चलिए सुनते हैं मां महागौरी की व्रत कथा। व्रत कथा के अनुसार पार्वती जी ने शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या की थी। कठिन तपस्या के कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया था और रूप गौर वर्ण का हो गया था, इसलिए वे महागौरी कहलाईं। इनकी एक और भी कथा है जिसके अनुसार एक भूखा शेर भोजन की तलाश में वहां जा पहुंचा जहां पर देवी तपस्या कर रही थीं। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, लेकिन वह शेर देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठा रहा। इनकी प्रतीक्षा में वो काफी कमजोर हो गया था। जब देवी माता तप से उठीं तो उन्होंने शेर की दशा को देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और माँ ने उसे अपना वाहन बना लिया, क्योंकि एक प्रकार से उसने माता की तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। माता महागौरी अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कष्ट धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन और उपासना आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। आइए अब जान लेते हैं इनकी पूजा विधि। माता की पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद माता की तस्वीर और माता की पूजा करने के स्थल को गंगा जल से शुद्ध और पवित्र करना चाहिए। इसके बाद एक साफ कपड़े से उस स्थान को और माता की तस्वीर को साफ करना चाहिए। मां महागौरी को सफेद रंग अत्यधिक प्रिय है, इसलिए हो सके तो पूजा में सफेद रंग का प्रयोग करें। पूजा शुरू करने से पहले भगवान गणेश जी की आराधना करें। कलश पर जल अर्पित करें। माता को रोली और कुमकुम लगाएं। शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं। इसके बाद माता को मोगरे का पुष्प या फिर कोई भी सफेद रंग का पुष्प अर्पित करें। मां महागौरी को नारियल अत्यधिक प्रिय है, इसलिए आज के दिन मां महागौरी को नारियल का भोग लगाएं या फिर नारियल की बर्फी या नारियल से बनी कोई भी मिठाई या नारियल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद माता की कथा पढ़ें या सुनें।
अगर आप दुर्गा सप्तशती के पाठ में से कोई अध्याय आपका रह गया है तो आप उसे भी पढ़ें या सुनें। अंत में माता की आरती करें और क्षमा याचना करें। शाम के समय भी माता की आरती अवश्य करें, कलश पर जल अर्पित करें। अगर हो सके तो माता की कथा पढ़ें व सुनें। नवरात्र के समय में कभी भी दोपहर में ना सोएं और पूरा दिन माता को ध्यान करें, उनके भजन कीर्तन करें। तो इस विधि से अगर आप माता की पूजा उपासना करते हैं तो माता आप पर अवश्य ही प्रसन्न होंगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ ही आप हमें ये भी बताइएगा कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। हमें कमेंट करने के लिए लड्डू गोपाल जी, मुस्कान जी बिहार से, सरिका कंदारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। माता रानी आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें। जय माता दी।